जरा इस तस्वीर को अपने दिल पर रख कर देखिए। एक 65 साल की बुजुर्ग महिला, पैर में 4 फ्रैक्चर, प्लास्टर चढ़ा हुआ, और इनका कसूर बस इतना था कि अपने नाती नातिन को ट्यूशन से लेकर घर लौट रही थी। साहब, आपको नोएडा एनसीआर की चमचमाती ऊंची इमारतों में रहने का सपना दिखाया जाता है। ब्रोशर में लिखा होता है कि लग्जरी लाइफ, हाई स्पीड लिफ्ट, सेफ और सिक्योर कैंपस। लेकिन सच ये है कि करोड़ों रुपए देकर खरीदे गए फ्लैट्स में लगी लिफ्टें अब सहूलियत नहीं, कभी भी बंद हो जाने वाला टीन का डब्बा है जो पलक झपकते ही ताबूत बन सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज की सच्चाई है। 16 फरवरी की शाम करीब 5 बजे F7 टावर में रहने वाली 65 साल की रीना प्रसाद अपने 11 और 7 साल के नाती नातिन को G5 टावर से ट्यूशन के बाद लेकर घर लौट रही थी। लिफ्ट 13वीं मंजिल पर पहुंची थी कि बिजली चली गई। नियम कहता है कि बिजली जाने पर यूपीएस की मदद से लिफ्ट नजदीकी फ्लोर पर रुकती है और दरवाजा खुल जाता है। लेकिन यहाँ कुछ और हुआ। लिफ्ट सीधे नीचे आकर 8वीं मंजिल पर गिर गई। अंदर 3 लोग, एक बुजुर्ग और 2 मासूम बच्चे, तीनों लिफ्ट की फर्श पर गिर पड़े। बच्चे बुरी तरह से घबरा गए, किसी तरह संभले। जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो रीना बाहर नहीं निकल पा रही थी। गार्ड्स ने किसी तरह उन्हें निकाला। आरोप है कि मौके पर व्हील चेयर तक नहीं मिली। किसी तरह जुगाड़ से व्हील चेयर मंगवाई गई और घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। एक्सरे में पैर में 4 जगह फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है और फिर प्लास्टर चढ़ा, तब वो घर लौटी। गनीमत यह रही कि जान बच गई। अंदाजा लगाइए, अगर हालात थोड़े और खराब हो जाते तो क्या होता। उस लिफ्ट में 2 छोटे बच्चे भी थे। एक बड़ा अनर्थ टल गया। बच्चों को लाने के लिए, अपने पोता पोती को लाने के लिए G5 टावर में 14वें फ्लोर पर गए। वहां से अपने बच्चों को लेकर लौट रहे थे। मेरा पोता पोती दोनों ट्यूशन पढ़ने जाता है। वहां से जब लौट रहे थे तो 14 पर चढ़ने के बाद लिफ्ट 13 पे आई और 13 पे अचानक लाइट गई और सीधे वो 1 पे गिरी। वहीं हम गिर गए लिफ्ट में ही। और जब लाइट आई तो बच्चे ठीक थे। मेरा पोता अभी आधा झुक गया था और मेरा तो उठा नहीं जा रहा था। एक लेडी थी जो उठाने की कोशिश की, लेकिन हम उठ नहीं पाए। कोशिश हमें लगा कि मेरे पैर की उंगली में कुछ हो गया। और जब बहुत मुश्किल से हम लोग फिर नीचे निकले, नीचे निकलने के बाद मेरे बच्चे के सहारा से सोफे पे बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद हम गार्ड को बोले, गार्ड देखो ऐसे हो गया है, लिफ्ट गिर गई थी, गिर गया है, हमें चोट लगी हुई है, हम चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसने तो मुझे कहा कि हाँ ऐसा होता है, लाइट जाता है तो हो ही जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज में सब होता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे निकले और बड़े मुश्किल से अपने बच्चों के सहारा से घर पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ हमारे गार्ड ने, वीर सिंह ने व्हील चेयर पर बैठाया और ऊपर तक लाया। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल गए। एक्सरे हुआ, मेरे पैर की 4 अंगुलियां टूट चुकी। चाहती कि इस तरह की लिफ्ट की अच्छी से देखभाल हो ताकि किसी और को इस तरह की परेशानी न झेलना पड़े। आए दिन कुछ न कुछ लिफ्ट के द्वारा होता ही रहता है। अब जरा उस सिस्टम को देखिए जो खुद को जिम्मेदार बताता है। 52 टावर, करीब 97 लिफ्ट, सभी में यूपीएस लगे होने का दावा। लेकिन लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी समस्याएं जारी हैं। लोगों ने कई बार शिकायत दी। एक्ट कहता है कि लिफ्ट और एक्सकलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन आरोप है कि नियमों को ठेंगे पर रखा गया। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 लाउड स्पीकर और बच्चों के लिए 4 झूले लग जाते हैं। काजू, किशमिश, बादाम और पेय के साथ लंबी चर्चा होती है। फिर टाटा बाय बाय। लेकिन क्या कभी उतनी गंभीरता से लिफ्ट के ब्रेक चेक किए गए? क्या सेंसर की हालत देखी गई? क्या केबल बदली गई? क्या नियमित निरीक्षण हुआ? लगातार हो रहे लिफ्ट माल फंक्शन और हादसों की वजह साफ है। सबसे पहली वजह अपर्याप्त मेंटेनेंस। समय पर चेकअप नहीं, खराब ब्रेक, फेल सेंसर्स, घिसी हुई केबल्स। ये वो छोटी खराबियां हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है और वही बड़े हादसे बनती हैं। वहीं इन दुर्घटनाओं की दूसरी वजह गलत या फिर अवैध इंस्टॉलेशन, सस्ते और घटिया पार्ट्स, जुगाड़ फिटिंग, जरूरी इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी। तीसरी वजह ह्यूमन एरर और सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी बताई जाती है। मरम्मत के दौरान करेक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करना और प्रोफेशनल टेक्नीशियन की जगह काम चलाऊ लोगों से लिफ्ट मेंटेनेंस करवाना एक बड़ा कारण है। चौथी वजह तकनीकी खराबियां, इलेक्ट्रिकल या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम में गड़बड़ी।
कंट्रोल पैनल का मॉल फंक्शन होना और ब्रेक सिस्टम फेल होना और दरवाजे के सेंसर्स की खराबी बताई जाती है, जिस पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता और सालों साल लिफ्ट इसी हालत में ऑपरेट होती रहती है। पांचवी वजह एक ये भी है कि लिफ्ट में ओवरलोडिंग, मोटर और ब्रेक सिस्टम पर ज्यादा दबाव की वजह से भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। छठी और लिफ्ट खराबी की सबसे बड़ी वजह है समय पर इंस्पेक्शन न होना और स्टैंडर्ड रेगुलेशंस को नजरअंदाज करना। यानी हादसा अचानक नहीं होता, हादसा पैदा किया जाता है लापरवाही से, बचत के नाम पर समझौते से, जिम्मेदारी से भागने से। बिल्डर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से सीधा सवाल है, क्या मेंटेनेंस चार्ज सिर्फ वसूली का जरिया है? क्या नियम सिर्फ फाइलों के लिए है? क्या मीटिंग में तालियां बजाना ही जिम्मेदारी है? क्योंकि जब लिफ्ट गिरती है तो सिर्फ मशीन नहीं गिरती, भरोसा गिरता है, सुरक्षा का दावा गिरता है और कभी कभी इंसान की जान भी चली जाती है। आज रीना प्रसाद के पैर में फ्रैक्चर है, कल किसी और के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लिफ्ट सुविधा है, जुआ नहीं। और अगर अब भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई तो अगली खबर सिर्फ फ्रैक्चर की नहीं, किसी की जान जाने की आएगी। कानून अपना काम करे ना करे, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोगों को तय करना होगा कि मेंटेनेंस के नाम पर जो वो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में उन्हें सुरक्षा मिल रही है, ना कि दुर्घटना। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,